श्री हरिवंश, राधे राधे सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम सीहित केली कुंज महाराज जी से, गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन करने गए थे पहली बार, उससे पहले हमारी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आई उसके बारे में। क्योंकि परीक्षाएं हुई थी हमारी, मैं समझ रही हूँ काफ़ी हमने परीक्षा दी है, तब जा कर के कोई भी भक्त से उसकी पहले घर से ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। श्री जी परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या परीक्षाएं ली हैं हमारी श्री जी ने अब तक, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, सिर्फ श्री जी और गुरुदेव भगवान ही जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी परीक्षा हुई थी कि जब हम केली कुंज आश्रम जाने वाले थे प्रभु जी के, गुरुदेव भगवान के। 2 महीने तक हमने श्री चतुराजी जी का घर पर ही पाठ किया, और जो राधा सुधा निधि हैं और जो भी पाठ उन्होंने बताए थे, जो भी हमने सुने थे, वो हम घर से ही 2 महीने पहले से कर रहे थे पाठ। लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे और हमने काफ़ी कोशिश की, हम नहीं जा पा रहे थे। बहुत बार हमने आज कल करते करते 2 महीने हमको निकल चुके। हमने काफ़ी बार श्री जी से भी प्रार्थना की, श्री जी क्या हुआ, हमसे ऐसी क्या कौन सी गलती हुई है जो हम आपके धाम नहीं आ पा रहे हैं, आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें काफ़ी समय लगा ये सोच करके कि हम क्या करें। उसके बाद हमने निवेदन किया श्री जी से, गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान अपनी शरण में ले लो। हमने मानसिक रूप से बहुत ही निवेदन किए ठाकुर जी से और लालजू से, लाडली जी से। तब जा करके हमें वो दिन आ गया जब हम जाने वाले थे। लेकिन मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही हमने दीक्षा लिया, तो लेने वाले हैं, हमें लेनी है कि हम आज हमारा हो जाएगा, जो हमारा निवेदन है आज हमारा हो जाएगा, तो हमें बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगने वाला है हमें। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला हमें कि वहाँ के सारे नियम बदल चुके हैं। ये ये भी हमारी एक परीक्षा रह गई थी। बाकी उससे पहले मेरे साथ कुछ हुआ था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो मैं बताऊं थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि गुरुदेव भगवान मना करते हैं कि अब जो तुम्हें आभास होता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। तो मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे जब मैं जाने वाली थी उस दिन, तो मुझे 2 सखियाँ आती हैं मेरे पास, वही जो जहाँ रहती हैं केली कुंज में, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए होती हैं, वो आती हैं और कहती हैं चल जग जा, हम तुझे लेने के लिए आए हैं, चल जग। मैंने कहा हाँ मैं चलती हूँ। मुझे पता था कि 9 बजे से वहाँ लाइन लगती है निवेदन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे नियम बदल गए। तभी वो सखियाँ, जब मैं बार बार श्री जी से प्रार्थना कर रही थी, तो वो सखियाँ मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन दिए उन्होंने 3 बजे, कि चल हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने कहा हाँ अभी तो समय है थोड़ा सा, अभी 3 बजे मैंने देखा उठ के कि 3 बजे हुए। मैंने कहा अभी तो थोड़ा जल्दी है, मैंने यही बोला उनसे कि अभी थोड़ा जल्दी है, अभी हम लेट जाएंगे क्योंकि 9 बजे लाइन लगती है। वो इतना कह करके वहाँ से चली जाती है। उन्होंने मुझे जगाया, उठाया हाथ पकड़ के, लेकिन मैं नहीं जगी। तो जैसे ही मुझे जाना था थोड़ा लेट, क्योंकि हमारे यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है, हम चले जाएंगे, चलते हैं हम, अभी थोड़ा समय है, ये कह करके वो चली जाती हैं। जैसे मुझे पता चला कि 3 बज गए, और मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही जगती हूँ, मैंने टाइम देखा कि अभी 3 है, अभी टाइम है, फिर मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो 4 बजे जब मैं जगती हूँ, और जब से मैंने काम स्टार्ट किया, हम 5 बजे घर से निकले। 5 बजे निकले, वहाँ पर जाके पता चलता है, हम पहुँच गई थी वहाँ 7:30 पर, 7:30-8 बजे। वहाँ पर जाके हमें पता चलता है कि वहाँ के सारे नियम बदल गए, और वो नियम हमें नेक्स्ट डे आना था, दूसरे दिन 6 बजे सुबह। अब मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो जो सखियाँ थीं तो आई थीं जो मुझे जगाने के लिए, वो सही आई थी कि मुझे उसी समय जगना था और यहाँ घर से निकलना भी था, लेकिन मैं नहीं निकली, और उसका मुझे खामियाजा ये हुआ कि मुझे दूसरे नेक्स्ट डे मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और जब नेक्स्ट डे मुझे जाना पड़ा, तब जाके हमारा निवेदन हुआ। ये हमारी परीक्षा थी लास्ट, निवेदन से पहले। वहाँ जाकर के हमने सारे नियम कंफर्म किए कि क्या है। उसके बाद हमें नियम बताए गए। उसके बाद हमने वहाँ से थोड़ा सा, दूसरे दिन जब हम गए थे, तो वहाँ पे हमें निवेदन भी हुआ हमारा, और वहाँ पे जो हमें प्रसादी रूप में जो मिलता है, वहाँ से जो भी सामग्री पूजा के लिए मिलती हैं वो हमें मिली। उसके बाद सारे नियम हमें बताइए कि हमें क्या क्या करना है, प्याज लहसुन क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। उसके बाद जो भी हमारे नियम है वो बताए गए थे, गृहस्थ वालों के जो नियम थे वो बताए गए थे। सबसे अच्छी बात ये है हमारे साथ कि हम दोनों ही पति पत्नी दोनों ही दीक्षा ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे जो परिकर थे, गुरु जी के जो परिकर हैं, वो भी इस बात से जानकर के बहुत खुश हुए कि ये दोनों ही ठीक है। अच्छा, थोड़ा
अच्छे से हम दोनों कर पाएंगे। सहमति है दोनों की आपस में एक दूसरे के लिए। तो ये जान करके बहुत अच्छा। ये हमारी काफ़ी परीक्षाएं 2 महीने पहले हमने इंतजार किया, फिर उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी एक दिन हमें वापस आना पड़ा। लेकिन हमारा जो नियत समय होता है, नियत जो लिखा हुआ समय होता है, इस दिन हमारा ये काम होना है, उसी दिन हमारा वो काम हो करके रहता है, क्योंकि उसके बाद हमारा सारे नियम, सारे जिंदगी बदलने को जो कहते हैं ना, वो जिंदगी हमारी तभी बदलती है जब गुरुदेव भगवान का सहारा मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है तब। तो हमें आशीर्वाद अभी तक गुरुदेव भगवान का नहीं मिला है। काफ़ी बार हमने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, कई बार कर चुके हैं। उसके बाद अंदर जाके हमने सत्संग भी गुरु जी का सुना है, मोबाइल पर भी हम गुरु जी को सुनते हैं सत्संग के रूप में, और बाणी पाठ, माला पाठ ये भी हम करते थे पहले से। लेकिन जो रियल है वो हमारा प्रथम निवेदन होने के बाद शुरू होते हैं नियम, और वो नियम हमें मानने हैं, फॉलो करने हैं। तो आज बहुत गर्मी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो वो हमें उसके बाद ही निवेदन प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो भी परीक्षाएं तो सबके लिए आती हैं, परीक्षाएं आई हैं, वहाँ पर भी हमने 1-2 बार एक दूसरे पर क्रोध किया कि नहीं हम आने में लेट हो गए, कि आपकी वजह से, कि आपकी वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है। जब श्री जी का आदेश होता है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी ये काम होता है। राधा रानी ने बहुत बड़ी कृपा की है हमारे साथ कि हमें आगे भी श्री जी से प्रार्थना है कि हमें आगे भी इसी तरह बढ़ाएं और अपने भजन मार्ग में आगे लेकर जाएं, जिससे कि हमारा और भजन में मन लगे, राधा नाम में आस्था बढ़े, और अपने प्रभु श्री तरवंशिका जी का नाम जाप हमेशा करते रहें। तो उसी हिसाब से हम अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी की कृपा से, और उनके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद हमेशा सब पर बनाए रखें। जो भी उनके भक्त हैं, परिकर हैं, जो भी उनकी श्री जी के सानिध्य में रह रहे हैं या आना चाहते हैं, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। अच्छा लगा काफ़ी 2 दिन में, काफ़ी हमें अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि 2 दिन में हमारा जो फालतू चीज़ हमारे माइंड में आती थी वो आना बंद हो गई है। हमें फालतू सोचना है, इसने हमारे साथ ये किया, वो किया, ये हो रहा है हमारी जिंदगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मन भी शांत है और हृदय भी थोड़ा जलना कम हो गया है। इतना आराम हमें हो चुका है। बाकी तो ऊपर वाले की, श्री जी, लाडली जी और लाला की जो भी मर्जी है वो कृपा करें, वैसे ही अब रहना है आगे। आस्था बनी रहे प्रभु में, बस यही हमारी विनती है श्री जी और लाडली जी से। अब आखिरी सांस जब भी निकले वो अपना सानिध्य बनाए रखें। आखिरी सांस में जब हम यहाँ से विदा लें, अच्छा सा हमारा जीवन सुखी सुखी जाए और आखिरी नाम उन्हीं का अपने मुंह से हम निकालें। यही हमारी सभी के लिए प्रार्थना है। राधा रानी हमेशा कृपा बनाए रखें। श्री हरिवंश।